हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ स्टॉक्स। ये स्टॉक्स वो हैं जिसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स मैं लेके आई हूँ। ये 5 स्टॉक्स रहने वाले हैं। इन स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना है कि आप इनके अंदर इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। आप ऑप्शंस ट्रेड भी मीन्स ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जैसे कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर करते हो। इनका प्रीमियम बाय करके आप इनके अंदर इजीली आप ऑप्शंस ट्रेड भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो। स्टॉक्स का इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब होता है कि ये जो लुपिन का जो स्टॉक आप करना जो 1840 का है, इसी को आप सीधा बाय कर ले या इसके प्रीमियम को बाय कर ले। जिसके 1800 को प्राइस का जो प्रीमियम है 50 60 या 70 रुपए के अराउंड चल रहा होगा, तो आप उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। और जो जैसे अगर आपने इसी की प्राइस को बाय किया 1840 का, अगर एक क्वांटिटी आप लेंगे तो आपका जो प्राइस लगेगा 1840 का। अगर आपने क्या किया इसके ऑप्शंस के अंदर ट्रेड किया है, तो इसका ऑप्शंस के अंदर ट्रेड किया, उसका प्राइस अगर 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए कुछ भी चल रहा होगा, अगर आपने उसको अगर बाय किया है तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। तो उसके अंदर इनकी एक कंडीशन होती है कि भाई एक लोट कितने का है, 100 रुपए का है, 200 का है, 500 का है, 600 का है। हर एक स्टॉक के जो लोट साइज है अलग अलग होता है। उसके अंदर आप ये चीज नहीं कर सकते कि एक ही लोट आप खरीदोगे, ठीक है। ये वीडियो कमेंट आया था कि मैम हमें ऑप्शंस वाले स्टॉक्स चाहिए, हम उनके अंदर इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस वाले स्टॉक चाहिए। उसके कमेंट के ऊपर मैं ये स्टॉक्स दे रही हूँ। प्लीज इनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आप इसके प्रीमियम को बाय करते हैं, इसके जो प्राइस है स्टॉक का, अगर उसके अंदर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इतना रिस्क नहीं होता है उसके अंदर। पर लेकिन जो इसका जो प्रीमियम होता है उसके अंदर हाई रिस्क हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होते हैं, उनके अंदर फ्यूचर्स के अंदर सॉरी उसके जो आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस के अंदर, वैसे ही इसके अंदर टाइम डिके होता है, थीटा डिके होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और जो इसके जो प्राइस चल रहा है 1840 का, अगर ये कहीं नहीं भी गया, यहीं का यहीं रहा, तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर इसकी आपने प्राइस को बाय कर लिया, अगर 1840 की मार्केट पूरा दिन 1840 45 के करीब ही रही, तो आप लोगों का डेफिनेटली लॉस होगा ही होगा उसके अंदर। अगर आपने वो मॉर्निंग में वो प्राइस 10 रुपए पे खरीदा है और पूरा दिन मार्केट अगर 1840 तो था, तो 1840 से 1845 ही गया है, तो आप ये समझ ले रहे इसका टाइम डिके फास्ट होगा। आप ये हद मार के आपको 11 रुपए पे मिल जाएगा, या आपको 7-8 रुपए पे ये प्राइस सीधा सा देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर टाइम डिके होता है, सेम टाइम डिके इनके अंदर भी होता है। पर लेकिन जो इनका जो प्राइस, अगर स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 1840, अगर इसका एक लोट खरीदोगे 1840 का, दो खरीदोगे, तीन खरीदोगे, इसी तरह से इसका अमाउंट बढ़ता हुआ चला जाएगा। इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आपके इसके प्रीमियम में बाय करोगे, इसका प्रीमियम प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपए का चल रहा है, और इसका जो लोट साइज है क्वांटिटी लोट साइज होता है पता नहीं 100 का है 200 का है, हर एक स्टॉक का प्रत्येक स्टॉक का अलग अलग होता है, सेम बिल्कुल भी नहीं होता है। उस हिसाब से अगर एक 100 का है तो ये समझ लो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 लिया है तो आपको एक ही लोट मिलेगा मात्र 100 रुपए में, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप मेरी बात। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कमेंट के ऊपर स्टॉक्स लेके आई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो में आप कमेंट भी करो, वीडियो को बताओ भी कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं ऑप्शंस के अंदर ज्यादा स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड करने में थोड़ा सा मतलब लिखा रहा है कि हाँ मैम हमें चाहिए, पर लेकिन इनमें थोड़ा सा संभल के करना, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जो यूट्यूब पर नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। स्टॉक का एक ग्रुप अलग से बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर इंडेक्स के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, उनकी थोड़ी आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी अपना डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना है, आप स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है वीडियो के नीचे, तो आप उसको भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब जैसे ये स्टॉक्स मैं बता रही हूँ, इन स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो मैं आपको लेवल्स दूंगी उसी के ऊपर प्राइस जब निकले आपको बाय करना है, और अपना एसएल क्या रहेगा वो भी मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगी।
देखिए लुपिन का जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है अपना, इसको मंडे के दिन आपको कैसे क्या बाय करना है। अब ये जैसे स्टॉक है मंडे के दिन अगर अगर यहीं कहीं अगर ओपन होता है 1840, तो 1840 के अराउंड आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद इसके अंदर आप 16 पॉइंट का टारगेट, मतलब कि 1856 तक ये आपको इजीली टारगेट दे देगा। ठीक है, अगर आपको ये टारगेट दे रहा है 1856, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है डे वाइज हिसाब से। और अगर आप इसको डिलीवरी में ले जाना चाह रहे हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। पर इंटरडे ट्रेड में जब ये स्टॉक 1856 का प्रॉपर तरीके से रिटेस्टमेंट करेगा तो आपको ऊपर की साइड के लिए टारगेट ये स्टॉक देगा। अदरवाइज आपका मॉर्निंग में इसका टारगेट हल्का सा छोटा सा रखना है। 1840 के अराउंड अगर इसकी ओपनिंग होती है तो 1856 का आपको इसका छोटा सा प्रॉफिट लेके और बाहर निकल जाना है। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन। अगर ये स्टॉक हल्का सा गैप अप ओपन होता है 1840 के ऊपर, अगर पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन करता है तो आप इस स्टॉक को ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसकी जो टारगेट रहेगा 1925 और 1900 तक इसका टारगेट आप रख सकते हैं। आप इसका एसएल क्या रखेंगे, 1856 के नीचे ये जैसे स्टॉक निकलता है तो आप इसका एसएल रखेंगे। ठीक है, ये अपना टारगेट रहेगा इस स्टॉक का। अब हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं कि सेकंड स्टॉक कौन सा रहने वाला है अपना। मिथुन फाइनेंस का ये अपना सेकंड स्टॉक रहने वाला है। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए ये स्टॉक आपको कहाँ पर बाय करना है। इसका प्राइस जब ये स्टॉक 1800 के ऊपर निकलता हुआ पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन करता है, आपको इजीली इसको बाय कर लेना है। इसका टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट आप इसका रहेगा 1850 का, एंड सेकंड टारगेट आपको इजीली रखना है 1875 का, एंड इसका टारगेट रहेगा 1908 का। ये इसके तीन टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट बुक करना, बुक भी नहीं करना तो आपको पता है क्या करना है, एसएल को ट्रेल करते हुए चलना आपका एसएल के पीछे पीछे। अगर आपने इस स्टॉक को 1800 के ऊपर बाय किया है, जैसे निकला है इसको आपने यहाँ बाय किया है, तो आपका एसएल 1800 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद अपना एसएल हिट हो जाएगा। अदरवाइज इसके पीछे पीछे आपको चलना है। कहने का मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन लगा लेना है। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलना है तो आपको बाय करना है, इसके नीचे अपना एसएल रखना है। ठीक है, देन इसका टारगेट ये फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट ये, एंड थर्ड टारगेट ये। ठीक है, ये अपने इसके तीन स्टॉक के टारगेट हो गए। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है ऑप्शंस के अराउंड, जैसे स्टॉक्स के अराउंड, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। देखिए ये अपना जो थर्ड स्टॉक रहने वाला है, डामलिन का भारत एलटीडी का स्टॉक है। इसके ये क्या कर रहा है, एक प्रॉपर तरीके से इसने सपोर्ट बनाया है, मार्केट नीचे गिरा है, स्टॉक रिटेस्टमेंट किया है, रिटेस्टमेंट करने के बाद स्विंग के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। अब इसकी जो बाइंग प्राइस रहेगा, आप मंडे के दिन इसको इजीली 1812 के अराउंड, देखिए प्राइस स्टॉक प्राइस का बहुत ही कम लेके आई, 1800 के अराउंड ही मैं अधिकतर स्टॉक्स लेके आई हूँ, क्योंकि काफी लोगों को कमेंट आता है एकदम छोटे कम प्राइस के स्टॉक्स आप बताइए। अब जैसे ये स्टॉक आपको 1812 के ऊपर मिलता है तो आप इजीली इसको आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 1880 तक ये स्टॉक मंडे को देखने को मिल सकता है, एंड सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, एंड थर्ड टारगेट आपका ये रहेगा। इसके भी तीन मैंने टारगेट दिए हैं। अगर आपका अब पूछोगे मैम इसका एसएल क्या रहेगा, तो इसका एसएल आप इस जोन के नीचे आएगा तब आपको एसएल रखना है। 1800 के नीचे इसका एसएल रहेगा। ठीक है, मात्र 15 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, देन इसके अंदर आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, एसएल हिट होने के बाद स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड के अंदर एग्जिट करना है, कभी भी वेट नहीं करना है। इनका नाम स्टॉक्स है, ये आपको फिर लॉस भी बहुत ज्यादा दे देंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में इतना ही मूवमेंट होता है, अगर नीचे की साइड अगर उसको मूवमेंट आने लग गया ना तो ऊपर उठने में उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब ये जो अपना स्टॉक दूसरा है, इसके अंदर क्या किया है, इसने अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट किया है, रिटेस्टमेंट किया है, देन इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, पैटर्न बना रहा है एक बहुत अच्छा सा। तो इसके अंदर अगर आपको मंडे के दिन 3500 के अराउंड भी अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, ये आपको अगर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 3500 के अराउंड आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अपना 3600 का पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट 3670 का आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी एसएल की बात करते हैं
तो आप इसका एसएल 3480 के अराउंड इसका एसएल रख सकते हैं। मतलब कि आप इस सपोर्ट जोन तक अपना इसका एसएल लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉक का एसएल रहेगा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट स्टॉक देखना, ये देखिए, अगर आपको क्या करना है, अगर ये मंडे के दिन आपको क्या है, टीवीएस मोटर्स का स्टॉक है, अगर ये मंडे के दिन अगर आपको यहीं 2500 के अराउंड अगर स्टॉक की ओपनिंग मिलती है 5 मिनट के हिसाब से, अगर यहीं इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, आप इजीली बाय कर सकते हो। इसका पहला टारगेट आपका रहेगा 2565। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा इस स्टॉक का, आप इसका इजीली ध्यान रखें। ये स्टॉक इसके मंडे के दिन अगर आपको ये टारगेट दे देता है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है, फिर इस स्टॉक के अंदर वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्टमेंट करने के बाद ये स्टॉक आपको आने वाले 1 से 2 दिन में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देगा, ठीक है। डिलीवरी भी कर सकते हैं स्टॉक के अंदर अगर आपको करना है, क्योंकि ये स्टॉक को आप क्या करना है, रिटेस्टमेंट करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक हमें प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट स्टॉक पे। 6 स्टॉक हो चुके हैं, 6th वाला है ये। 5 स्टॉक ऑलमोस्ट मैं बता चुकी हूँ आप सभी को। देखिए, अब ये जो स्टॉक है इसके अंदर एसआरएफ का ये स्टॉक है। मंडे के दिन अगर आपको ये स्टॉक आपको 2460 के अराउंड अगर मिलता है, आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा टारगेट का वो 2520 का रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद में इसका टारगेट आप 2600 तक रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मंडे के दिन ना जाए, मंडे के दिन ये टारगेट दे दे आपको, नेक्स्ट डे आपको ये यहाँ तक का टारगेट दे दे, तो डिलीवरी भी ये स्टॉक बन रहा है क्योंकि ब्रेकआउट पे है। इसका हम एसएल की बात करें, एसएल क्या रहेगा, इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग करता है, अगर ये यहाँ तक भी आ गया है स्टॉक, तो अपना एसएल मानना। पहला एसएल आपका ये रहेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो आपका अपना एसएल हिट हो जाएगा। देखो, आपको ऑप्शंस की स्टॉक्स पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप मैंने आपके कमेंट के ऊपर बढ़िया से स्टॉक्स लेके आई हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टॉक्स का जो ग्रुप है उसका लिंक दे रखा है। जो बिगनर है उनको जरूर से ये ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।